30 सितंबर को जब एलआईसी ने अपनी पुरानी पॉलिसीज़ को बंद किया तो साथ ही बंद हो गई एलआईसी की बेस्ट 5 पॉलिसीज़ भी। लेकिन खुशी की बात ये रही कि जब एलआईसी ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ को 1 अक्टूबर को रीलॉन्च किया तो उनमें उन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल की ये बेस्ट 5 पॉलिसीज़ भी। जब ये पॉलिसीज़ रीलॉन्च ही करनी थी तो पुरानी पॉलिसीज़ को बंद क्यों करना पड़ा, और अगर ये पॉलिसी अब रीलॉन्च हो गए हैं तो क्या इन पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव आया, और क्या अभी भी ये पॉलिसीज़ बेस्ट 5 पॉलिसीज़ ही कहलाएंगी। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आपको इनकम टैक्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। जो आज की वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एलआईसी ने अपनी पॉलिसीज़ को रीलॉन्च किया और उन पॉलिसीज़ में एलआईसी की वो जो बेस्ट 5 पॉलिसीज़ थी, जैसे न्यू एंडोमेंट, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ और जीवन उमंग, तो ये क्या पॉलिसीज़ अभी भी बेस्ट पॉलिसीज़ में ही शामिल रहेंगी। अगर आप एलआईसी के एजेंट हैं तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन पॉलिसीज़ में क्या ऐसे बदलाव आए जिसकी वजह से ये पॉलिसीज़ को एलआईसी ने रीलॉन्च किया। तो मैंने अपनी एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो एलआईसी की बेस्ट 5 पॉलिसीज़ कौन सी है और उसके क्या फ़ीचर हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने एलआईसी के वो बेस्ट 5 पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अब उन पॉलिसीज़ में क्या ऐसे चेंजेज आ गए हैं उसको जानना है तो आज की इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको इन शॉर्ट कि उनमें क्या क्या बदलाव आए हों इन 5 पॉलिसीज़ में। अच्छा, साथ में आप जब भी हमें कोई कमेंट्स करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ीडबैक होता है और हम कोशिश करते हैं कि जो भी आप कमेंट्स करें हम उसको हम एज ए फीडबैक लें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फीडबैक को आप कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी की सबसे पुरानी पॉलिसी जिसका नाम है न्यू एंडोमेंट। अब इस प्लान का टेबल नंबर हो गया है 714। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये जो प्लान है इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो अब हो गया है 2 लाख रुपए। तो ये इसका एक पहला बड़ा बदलाव है। ये पहले ही इसका जो सम एश्योर्ड था वो 1 लाख रुपए था। उसके बाद अब आप सम एश्योर्ड को 2 लाख के बाद 5,000, 50,000 और 1 लाख के मल्टीप्लाई में बढ़ा सकते हैं। ये सम एश्योर्ड के स्लैब वाइज इसकी लिमिट फिक्स की हुई है। एंट्री एज की बात करें तो जो मिनिमम एज एंट्री की एज है वो 8 साल ही इस पॉलिसी में रखी गई है। पहले भी 8 साल थी, अभी भी 8 साल ही है। और जो मैक्सिमम एज की लिमिट है उसको अब 55 साल से घटा के 50 साल कर दिया है। तो ये दूसरा इस पॉलिसी में बड़ा बदलाव है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म में कोई बदलाव नहीं है। 12 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म है और मैक्सिमम 35 साल का पॉलिसी टर्म रखा गया है। प्रीमियम चेजिंग एज की बात करूं तो 75 साल इसका मैक्सिमम है, मतलब 75 साल से ज़्यादा ये पॉलिसी आगे नहीं जा सकती। 75 साल में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। पेमेंट मोड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड इसमें अवेलेबल रहेंगे। लेकिन साथ ही इसमें एक एलआईसी ने बदलाव किया है कि जो अगर आप मंथली मोड पे अपनी पॉलिसीज़ को लेना चाहते हैं तो वो पहली बात तो ये है कि वो नेच के मोड से ही आपको मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की जो डेबिट फंड जो आप अकाउंट से आपका डेबिट होता है उस मोड से आपको ये पॉलिसी लेनी होती है। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो वो केवल नेच का ही इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया है वो ये किया है कि जब भी आप अपनी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स का प्रीमियम पहले डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद ही आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी और चौथे महीने से आपके बैंक अकाउंट से आपके चौथे मंथ की प्रीमियम ऑटो डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको जब आप अपनी वैलिडेट कर देंगे बैंक को, जब 3 महीने का प्रीमियम दे देंगे और अपने बैंक को वैलिडेट कर देंगे ऑटो डेबिट के लिए, तो उसके बाद ये ऑटो डेबिट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको ऑटो डेबिट नहीं करेंगे तो बाय ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी क्वार्टरली मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। जो अगला या मेजरली या सभी पॉलिसी में जो बदलाव हुए या चेंजेज आए वो आए लोन और सरेंडर की वैल्यू और टर्म का। तो अब जो इस पॉलिसी को अगर कोई सरेंडर करना चाहता है या इस पॉलिसी पे लोन लेना चाहता है तो उसके लिए जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर। अगर 1 साल की प्रीमियम दे दी है और 1 साल पॉलिसी चल चुकी है तो उस पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है और उस पॉलिसी पे लोन भी लिया जा सकता है। अगर अब बात करें सरेंडर वैल्यू की या लोन वैल्यू की, तो जो सरेंडर वैल्यू है या जो लोन वैल्यू है वो अब इन पॉलिसीज़ में बढ़ा दिया गया है। अगर 1 साल के बाद अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो सरेंडर फैक्टर्स से कैलकुलेट होगी वो आपको मिलेगी, जो एज़ कम्पेयर टू जो पुरानी सरेंडर वैल्यू थी उससे ये ज़्यादा होगी।
और अगर 2 साल ये पॉलिसी चल चुकी है तो 2 साल के बाद जो सरेंडर होगी वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको पॉलिसी में मिल जाएगी। तो ये एक नया फीचर इस पॉलिसी में ऐड कर दिया गया है। राइडर की बात करूँ तो चारों राइडर इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं। इसमें एक 5वां राइडर भी था जो था क्रिटिकल इलनेस का राइडर, अब उसको इसमें से रिमूव कर दिया गया है। तो एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी का राइडर, टर्म राइडर और प्रीमियम वेवर का बेनिफिट इस पॉलिसी में ये चारों राइडर अवेलेबल हैं। जो चेंजेस की बात करें, समझ लेते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए। तो 4 मेजर चेंजेस इस पॉलिसी में हुए हैं। पहला कि सम एश्योर्ड को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया। दूसरा, क्रिटिकल इलनेस के राइडर को रिमूव कर दिया। चौथा, जो मैक्सिमम एज लिमिट, एंट्री एज जो थी कि आप किस एज तक की पर्सन को ये पॉलिसी ले सकते हैं, तो उसको आप 55 साल से घटा के 50 साल कर दिया। और जो पेमेंट मोड में जो बदलाव किया है वो अगर आप मंथली मोड पे पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स का मंथली प्रीमियम देना होगा और पॉलिसी नैच के मोड पे ही आप ले सकते हैं अगर आप मंथली मोड पे लेना चाह रहे हैं तो। अब समझ लेते हैं टॉप 5 पॉलिसीज़ में नंबर 2 की पॉलिसी जिसका नाम है जीवन आनंद, और इसका अब टेबल नंबर हो गया है 715। चलते हैं स्क्रीन पे। इस पॉलिसी में भी जो बदलाव हुआ है मेजरली वो सम एश्योर्ड पे बदलाव हुआ है। इसका पहले मिनिमम सम एश्योर्ड था 1 लाख रुपए और अब इसको जो मिनिमम सम एश्योर्ड की लिमिट उसको 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। और अगर आप उसके बाद अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो 5,000, 50,000 और 1 लाख के मल्टीप्लाई में बढ़ा सकते हैं। ये प्रीमियम के सम एश्योर्ड के स्लैब वाइज ये बदलाव होगा। मिनिमम एज ऑफ एंट्री की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 50 साल है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स होता है इस पॉलिसी में और मैक्सिमम 35 ईयर होता है। ये अभी इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रीमियम चेंजिंग एज की बात करें तो वो 75 ईयर्स होगा, मतलब 75 ईयर से पहले ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। उससे ज़्यादा प्रीमियम देने का इस पॉलिसी में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पेमेंट मोड की बात करें तो वो 4 मोड इसमें भी अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मंथली मोड केवल नैच पे ही अवेलेबल होगा। लोन एंड सरेंडर के लिए भी इसमें 1 साल अगर कंप्लीट कर लिया है पॉलिसी ने तो ये पॉलिसी सरेंडर हो सकती है और उसके बाद इस पॉलिसी में लोन भी लिया जा सकता है। राइडर की बात करें तो इस पॉलिसी में 3 राइडर अवेलेबल हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और तीसरा है टर्म राइडर। टर्म एश्योर्ड का जो टर्म इंश्योरेंस जो राइडर होता है वो इसमें अवेलेबल है। तो इस पॉलिसी में PWD का राइडर अवेलेबल नहीं होता है। और साथ में जो इसमें जो चेंजेस किया है वो क्रिटिकल इलनेस के राइडर को इस पॉलिसी से भी हटा दिया है। अगर समरी में समराइज़ करें कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं तो जो मेजरली जो चेंज हुआ है इस पॉलिसी में वो हुआ है सम एश्योर्ड का चेंज। सम एश्योर्ड को 1 लाख से बढ़ाकर वापस 2 लाख कर दिया है मिनिमम सम एश्योर्ड, और क्रिटिकल इलनेस के राइडर को हटा दिया है। और पेमेंट मोड को अगर आप मंथली मोड पे लेते हैं तो 3 महीने की मंथली प्रीमियम आपको जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस जीवन आनंद में चेंजेज है। अब समझ लेते हैं इस सीरीज़ की तीसरी बेस्ट पॉलिसी जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। आप लोग उसको कन्यादान के नाम से भी जानते हैं। इस पॉलिसी का जो अब टेबल नंबर हो गया है वो है 733 इस पॉलिसी का नंबर है। चलते हैं स्क्रीन पे तो समझ लेते हैं और क्या इसमें बदलाव आए हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी में भी मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। जो पहले मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख होता था अब उसको बढ़ाकर यहाँ भी 2 लाख कर दिया है। और उसके बाद 10,000 और 50,000 के मल्टीप्लाई में ही ये सम एश्योर्ड बढ़ सकता है जैसे जैसे सम एश्योर्ड का स्लैब होगा। मिनिमम एज ऑफ एंट्री की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 साल है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 50 साल ही है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 13 साल मिनिमम पॉलिसी टर्म और मैक्सिमम 25 साल का पॉलिसी टर्म इस प्लान में होता है और इसमें अभी कोई बदलाव नहीं आया है। और अगर प्रीमियम पेम टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी में जैसा कि आप जानते हैं 3 साल कम प्रीमियम देना होता है इस पॉलिसी में। पेमेंट मोड 4 मोड इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। सरेंडर की बात करें तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लीकेबल होगी। 1 साल कंप्लीट हो गई है पॉलिसी को तो सरेंडर की जा सकती है और लोन भी 1 साल के बाद अवेलेबल हो सकता है। बात करें राइडर की तो 3 राइडर इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी का बेनिफिट और तीसरा जो टर्म एश्योरेंस, इस पॉलिसी में ये 3 राइडर अवेलेबल हैं। PWB का राइडर इस पॉलिसी में इनबिल्ट होता है। जब आप पॉलिसी के फीचर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी में इनबिल्ट होता है। उसके लिए आप
मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने जीवन लक्ष्य पॉलिसी पे ऑलरेडी बनाई हुई है एग्जाम्पल के साथ में, तो आपको इस पॉलिसी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। बस चेंजेस के लिए आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। जो इस पॉलिसी में जो चेंजेज आए हैं उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो जो मेजर चेंज आया है वो सम एश्योर्ड का आया है, 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया है, और क्रिटिकल इलनेस के राइडर को इस पॉलिसी से हटा दिया गया है। और अगर पेमेंट मोड की बात करें तो वही, अगर आप मंथली मोड पे इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो मिनिमम 3 मंथ्स का आपको एडवांस में पेमेंट करना होगा, और चौथे महीने से पॉलिसी ऑटो डेबिट मोड पे चली जाएगी। तो ये इस पॉलिसी जीवन लक्ष्य में बदलाव हुए। तो अब समझते हैं आपकी फेवरेट पॉलिसी जिसका नाम है जीवन लाभ। हर एक एज ब्रैकेट को कवर करती है ये पॉलिसी और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस पॉलिसी का जो आप टेबल नंबर है वो है 736 और बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो मिनिमम सम एश्योर्ड में इसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये पॉलिसी पहले भी 2 लाख रुपए के मिनिमम सम एश्योर्ड से स्टार्ट होती थी, अभी भी 2 लाख रुपए है, और उसके बाद 10,000 और 25,000 के मल्टीप्लाई में आप अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। मिनिमम एज ऑफ एंट्री की बात करें तो वो है 8 साल और मैक्सिमम है 59 ईयर्स। तो ये बहुत बड़े एज ब्रैकेट को ये पॉलिसी कवर करती है, तो मैक्सिमम लोग इस पॉलिसी के दायरे में आ जाते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 3 पॉलिसी टर्म इसमें अवेलेबल होते हैं, 16 साल, 21 साल और 25 साल। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, और उनके लिए जो पेमेंट टर्म है वो 10 साल, 15 साल और 16 साल है। अगर आप 16 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 10 साल प्रीमियम देना है। इसी तरीके से 21 और 25 साल के लिए होता है। अगर आप इस पॉलिसी की और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस प्लान की डिटेल मिल जाएगी, आप सर्च करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। प्रीमियम चेंजिंग एज की बात करूं तो वो 75 ईयर्स है, मैक्सिमम 75 ईयर्स तक ये पॉलिसी चलती है। पेमेंट मोड की बात करें तो वो 4 मोड इस पॉलिसी में भी अवेलेबल हैं, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। मंथली के लिए वही 3 मंथली अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 3 प्रीमियम आपको मिनिमम इस पॉलिसी में देनी होती है। लोन के लिए भी सेम कंडीशन अप्लीकेबल होगी। जो लोन और सरेंडर की कंडीशन है वो सभी पॉलिसी में अब अप्लीकेबल हो गई है 1 अक्टूबर से। और राइडर की बात करें तो 4 राइडर इस पॉलिसी में अभी भी अवेलेबल हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, टर्म एश्योरेंस और PWB का राइडर इस पॉलिसी में अवेलेबल है। क्रिटिकल इलनेस का राइडर को इस पॉलिसी से भी रिमूव कर दिया गया है। बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेज हुए हैं। तो ये 2 मेजर चेंजेस इस पॉलिसी में हैं कि क्रिटिकल इलनेस के राइडर को हटा दिया है, और साथ में जो पेमेंट मोड है, अगर आप मंथली मोड पे लेते हैं तो मिनिमम 3 मंथली प्रीमियम आपको इस पॉलिसी में देनी होती है। ये पॉलिसी बहुत अपने आप में एक यूनिक पॉलिसी है जो अपने सम एश्योर्ड से, जितना सम एश्योर्ड है उससे भी कम ये प्रीमियम चार्ज करती है, और उसकी मैच्योरिटी कहीं ज़्यादा आती है। डिटेल के लिए आप मेरे पुराने जीवन लाभ वाले वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। और अब आखिर में समझते हैं टॉप 5 में 5वें नंबर की पॉलिसी जिसका नाम है जीवन उमंग, और इसका टेबल नंबर है 745। ये पॉलिसी मेरी भी एक फेवरेट पॉलिसी है। इस पॉलिसी के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि ये पॉलिसी कैसी पॉलिसी है और किस तरीके से काम करती है, और क्यों ये पॉलिसी मेरी भी फेवरेट पॉलिसी में शामिल होती है। तो क्या बदलाव हुए इस पॉलिसी में समझ लेते हैं इस वीडियो में। से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप इस चैनल पे बने हुए हैं और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की इस पॉलिसी में। तो वो जो सम एश्योर्ड की जो इस पॉलिसी में जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 2 लाख रुपये है, इसमें कोई भी बदलाव LIC ने नहीं किया है। और उसके बाद अगर आप सम एश्योर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो 25,000, 50,000 और 1 लाख के मल्टीप्लाई में अपने सम एश्योर्ड को स्लैब वाइज बढ़ा सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री की बात करूं तो यहाँ पर एक चेंज हुआ है इस पॉलिसी में। तो पहले ये पॉलिसी जब मैच्योर होती थी या जब इसका सर्वाइवल बेनिफिट मिलता था तो उसके लिए मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया था वो तो 30 साल। अगर कोई माइनर ने ये पॉलिसी लिया तो ये पॉलिसी 30 साल पूरी होने के बाद ही ये मैच्योरिटी या सर्वाइवल बेनिफिट या पेंशन जो भी आप कहें वो मिलना स्टार्ट होता था। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैंने जैसे आपको बोला कि आप मेरे पुराने जीवन उमंग वाले प्लान को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं चेंजेस की। तो अब चेंज क्या किया है LIC ने कि अगर जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसके लिए जो मिनिमम एज जो रखा है वो रखी है 18 ईयर्स। अगर कोई माइनर इस पॉलिसी को ले रहा है तो 18 साल के बाद पूरे होने के बाद उसको इस पॉलिसी के बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है अब वो 30 दिन हो गया है। अगर कोई पर्सन 30 दिन का कोई माइनर इस पॉलिसी को ले रहा है तो यानी कि 20 साल का पॉलिसी टर्म अगर वो चूज करता है तो उसको वो इस पॉलिसी में
इनरोल हो सकता है और उसको 20 साल के बाद 21वें साल से बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो पहले 30 साल थे। और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री की बात करें तो 55 साल का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी में इनरोल हो सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो 15 साल उसका मिनिमम पॉलिसी टर्म होता है और मैक्सिमम 30 साल पॉलिसी टर्म होता है। मिनिमम चेंजिंग एज की बात करें तो वो होगा 70 ईयर्स। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो 4 मोड इस पॉलिसी में भी अवेलेबल है, वो सेम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली होगा। सरेंडर और लोन की कंडीशन भी 1 साल वाली होगी इस पॉलिसी में भी, वो जो सभी पॉलिसी में अब ये बदलाव अप्लीकेबल हो गया है। राइडर की बात करें तो 4 राइडर इस पॉलिसी में अवेलेबल होंगे। एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, टर्म एश्योरेंस का राइडर और PWB प्रीमियम वेवर का बेनिफिट इस पॉलिसी में अवेलेबल है। बात समराइज़ कर लेते हैं, बात समझ लेते हैं कि क्या इस पॉलिसी में मेजर चेंजेज हुए हैं। जो पहला जो चेंज हुआ है, जैसे मैंने बताया इस पॉलिसी में, कि वो है कि जो सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक या पेंशन या जो LIC से जो पैसा रिटर्न आता है, ये पॉलिसी एक रेगुलर इनकम देने वाली पॉलिसी है। तो ये जो इनकम जो स्टार्ट हो जाएगी अब वो हो जाएगी 18 साल के बाद से। 18 साल के लिए मतलब अगर कोई माइनर 3 साल का है और वो 15 साल का पॉलिसी टर्म भी चूज कर दे तो 18 साल के बाद उसको रेगुलर प्रीमियम मिलना, सर्वाइवल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए जो पहले कंडीशन थी वो थी 30 साल। एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है। और प्रोटेक्शन तो जैसा आप जानते हैं इस पॉलिसी में लाइफ टाइम मिलता ही है, ये 100 ईयर्स की एक पॉलिसी है, ये इसका एक यूनिक फीचर है। क्रिटिकल इलनेस के राइडर को इस पॉलिसी से हटा दिया गया है और जो पेमेंट मोड में जो बदलाव हुए हैं वही सेम बदलाव हैं कि 3 महीने का मंथली प्रीमियम आपको देना होगा अगर आप ऑटो डेबिट मोड से इस पॉलिसी का चुनाव करते हैं। तो ये थी जानकारी LIC की बेस्ट 5 पॉलिसीज़ में के बारे में। क्या चेंजेज हुए आप समझ चुके हैं। बाकी कोई और मेजर इस पॉलिसी में चेंजेस नहीं हुए, फीचर इस पॉलिसी के इन पॉलिसीज़ के सभी सेम रहेंगे। अगर आपको जानना है कि ये पॉलिसीज़ बेस्ट 5 पॉलिसीज़ क्यों हैं, इनकी क्या डिटेल है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और मैंने रेफ़र भी किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।